नमस्कार। ये बल्ब देख रहे हैं आप? ये एक फ्यूज़ बल्ब है। ये 5/11/23 को फ्यूज़ हो गया है। तब से ये रिटायर्ड है। ऐसे ही जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो जाते हैं वो फ्यूज़ बल्ब की तरह हैं। दिखते तो बल्ब की तरह ही हैं, लेकिन इनमें पावर नहीं रहता। अब ये इस पावर के लिए छटपटाते रहते हैं और दुनिया भी समझ जाती कि अब इनमें पावर नहीं है, तो उनके पास आना जाना बंद कर देती, उनकी बुराई शुरू हो जाती है। जैसे माननीय श्री चंद्रचूड़ जी, मतलब चंद्रचूड़ जी, 10 दिन बचे थे रिटायरमेंट के, 15 दिन, तब से लोगों ने उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी थी, बुराई करनी शुरू कर दी थी। और अब जब वो रिटायर हो चुके हैं 11 नवंबर को, तब से आप देखेंगे कि एक भी उनका कुछ भी ना पेपर में मेंशन आता है, ना टेलीविज़न पे, ना सोशल वेबसाइट। नहीं तो उसके पहले ऐसा लग रहा था कि देश के तारणहार श्री चंद्रचूड़ जी ही हैं। लेकिन हजारों ब्यूरोक्रेट रिटायर हो चुके हैं। हर साल छोटे बड़े सब मिलाकर हजारों ब्यूरोक्रेट रिटायर होते भी हैं। हर महीने कुछ 100 रिटायर होते होंगे। इन सब का आपने देखा होगा, आशियाना कहाँ बनता है? या तो दिल्ली में। जो आईएएस आईएफएस जजेस हैं, ये तो दिल्ली में बैठ जाते हैं, और बाकी स्टेट कैपिटल्स में जम जाते हैं, भुवनेश्वर, रायपुर, चंडीगढ़ और भोपाल जैसी जगहों पर, जहाँ पर कई ऐसे होते हैं जो वहाँ से रिटायर हुए रहते हैं, तो वहीं बसने का ख्याल बना लेते हैं भाई, आखिरी ज़िंदगी के सर्विस के आखिरी 10 साल वहीं बिताए उस शहर में, तो वहीं जमावट करके वहीं सेट हो जाते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा निर्णय, पहली बार ऐसा निर्णय आया है जो जजेस के भी खिलाफ है, ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के भी खिलाफ है, और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के भी खिलाफ है। तो क्या है निर्णय? निर्णय ये है कि आप कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं हो, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना जजेस, ना आईएएस आईपीएस आईएफएस, ना जर्नलिस्ट। इन लोगों ने अपने अपने गुट बना के, ग्रुप बना बना कर जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रखी हैं। और ये सब कोई छोटी मोटी जगहों पे नहीं बनती कि कहीं अपन अंबिकापुर और जशपुर और नांदगांव और बालाघाट में बना लें। ये सब बनती हैं स्टेट कैपिटल्स में। दिल्ली में बनती है, चंडीगढ़ में, भोपाल में, अहमदाबाद में। यहाँ सब ये सोसाइटीज़ बना बना के ब्यूरोक्रेट्स ज़मीन हथिया लेते हैं सरकार से। फिर हाउसिंग बोर्ड उसको फिनिश करके देता है पूरा, और उसका एक बाज़ार भाव से बहुत कम रेट पर वो उनको बेच दी जाती। तो सारे आईएएस एक आईएएस कॉलोनी कहलाने लगती है, कहीं पे कुछ जजेस कॉलोनी कहलाने लगती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये आर्टिकल 14, 21 से सबके अंडर में आपको स्पेशल कैटेगरी नहीं है। ज़िंदगी भर आपने देश का माल खाया है, आपको देश ने संभाला है, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, तमाम सहूलियतें दी हैं, जो आपका अधिकार है अगर आप उस पोस्ट पर हो तो। लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी सोसाइटी बनाकर ज़मीन हथिया लें कॉन्सेशनल रेट पर। आपका ये अधिकार नहीं है कि आप एक विशेष कैटेगरी के रूप में देखे जाएं। अब एमएलए रिटायर हो जाते हैं, एमएलए बहुत सारे जीत के नहीं आते, लेकिन एमएलए कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, और एमएलएस तो फिर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर होता है उनका कहीं ना कहीं, लेकिन वो सब स्टेट कैपिटल में भी एक एक घर रखना चाहते हैं अपना। आप चले जाइए रायपुर में, कहीं भी, भुवनेश्वर में, सब जगह एमएलए कॉलोनी बनी हुई है। एमपीज़ को भी वहीं मिलता है, चीफ मिनिस्टर को स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है, रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर को। तो इस सब गोरख धंधे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब लगाम लगा दी है। दिल्ली में आप देखेंगे तो आईएफएस कॉलोनी है, फॉरेन सर्विस वालों की कॉलोनी, जो कि बड़ी कीमती मानी जाती है। जजेस की एक कॉलोनी है नोएडा की तरफ, वो भी बड़ी शानदार बनी हुई है। ऐसे ही आईएएस कॉलोनीज़ हैं उधर तारा अपार्टमेंट की तरफ, और अलकनंदा और यहाँ वहाँ सब दूर फैली हुई। ये तो हुई ज़मीन हथियाने की बात। दूसरी कैटेगरी एक इनने बना रखी है, ये सारे उसमें गिने जाते हैं कि हाउसिंग बोर्ड हैं सब स्टेट्स के, उसमें कुछ परसेंटेज जर्नलिस्ट के लिए,
कुछ परसेंटेज IAS IFS IPS इनके लिए। तो ये क्या कारोबार चल रहा है? DDA के मकान बनते हैं तो कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को दे दिए जाते हैं। इस सब पर आंध्र प्रदेश ने एक ऐसी जमीन अलॉटमेंट का एक केस आया सुप्रीम कोर्ट पर। तो चीफ जस्टिस जो अब आए हैं संजीव खन्ना, ये कुछ रियल काम कर रहे हैं, चंद्रचूड़ जी की तरह बातें नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने ये ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट दिया है कि अब ये सब गोरख धंधा बंद करो, सोसाइटीज़ बनाकर अपने आप को लैंड अलॉटमेंट बंद करो। तो गवर्नमेंट अब अपने MLAs, जजेस, IAS और जर्नलिस्ट इन सबको स्पेशल कैटेगरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। अब आप भोपाल में देखेंगे तो एक जजेस कॉलोनी श्यामला हिल्स में बनी हुई है, उसी के पीछे सब पुराने चीफ मिनिस्टर्स को बंगलो मिले हुए हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मना किया है, अब फिर से उसको दोहराया है, लेकिन चल रहा है। कोई ना इस पे ऑब्जेक्शन लेता है, ना नई सरकार इसको, जैसे सरकारें बदलती हैं ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है इसमें। और इसमें भी अब कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि वेरियस जगह पे जहाँ पर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स और MLAs और जर्नलिस्ट की, ये सब इनमें कुछ नहीं होगा अभी। अब भोपाल में जैसे एक दिनेश गुप्ता नाम के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया, CM पे प्रेशर डाल के या उनसे भीख मांगकर एक पत्रकार कॉलोनी बना ली। कुछ 5-7 एकड़ ज़मीन हथिया ली कंसेशनल रेट्स पे, और वो होती नज़ुल की ज़मीन है, उस पर अपने सब भाई बंटवारा करके बैठ गए अपने सारे जर्नलिस्ट का। तो ये न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये अब मना करना चाहिए, बल्कि ये जो पुराने लोग ले चुके हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों करनी चाहिए, इसके 2 कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक तो उनको कंसेशनल रेट्स पे मिले हैं ये सब ज़मीनें। दूसरा, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं बता रहा हूँ इनकी संख्या सैकड़ों में है, जो अब दिल्ली में रहते हैं या दीगर शहरों में रहते हैं, और उन्होंने वेरियस स्टेट कैपिटल्स में जहाँ जहाँ वो सर्व कर चुके हैं वहाँ पर कॉलोनी में ज़मीनें खरीदी थी कंसेशनल रेट पर। और जब वो कॉलोनी सेट हो जाती है तो उसके भाव 5 गुना हो जाते हैं और वो बेचकर निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से रिकवरी की जानी चाहिए। आपको ज़मीन इसलिए नहीं दी गई थी कि आप उसका धंधा करें। ज़मीन किस लिए दी गई थी? अगर अब तो वो भी इलीगल है, लेकिन जब दी गई थी तब भी लीगली किस लिए दी गई थी कि आप उस कोऑपरेटिव या उस सोसाइटी के मेंबर हैं। आपको इसलिए दी गई थी कि आप एक विशेष कैटेगरी IAS या जर्नलिस्ट या जज हैं, तो आपको दी गई थी वो ज़मीन, तो आप वहाँ पर अपना घर बनाएं और रिटायरमेंट के बाद रहें। लेकिन वहाँ पर लोगों ने बेच बाच के निकलने का प्रोग्राम बना लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें भी एक, ये जो कैटेगरीज हैं इसमें भी एक कास्ट सिस्टम चलता है। सबसे बढ़िया ज़मीनें और सबसे बड़े प्लॉट्स और कीमती जो होने वाले हैं और जहाँ डेवलपमेंट शुरू होने वाला है वो दिए जाते हैं IAS और जजेस को। सेकंड कैटेगरी में आते हैं IAPS और IFS ऑफिसर, और 5th कैटेगरी में आते हैं जर्नलिस्ट। तो जो ऐसे छोटे मोटे अपने संगठन बनाकर जो हथियार लेते हैं सरकार से, वो अब MLA MP तो आप जानते ही हो, वो तो असेंबली में अपने आप को ही अलॉट करा लेते हैं, अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं। उसी तरह उन्होंने अपने एक MP MLA कॉलोनी बना ली, हाउसिंग बोर्ड से मकान भी बनवा लेते हैं और कंसेशनल रेट पे सब काम हो जाता है। अगला चुनाव आता है तो वही मकान बेच के आप चुनाव लड़ने लग जाते हो, क्योंकि मकान खरीदा था आपने 50 लाख में, वो बिका 2.5 करोड़ का। तो इस तरह के गफलतें, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। न सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि अपने आप को बाकी समाज से ऊपर समझ रहे हैं और उनको प्रिफरेंशियल लैंड अलॉटमेंट किया जाए सरकारी कोटे से, वो तो बंद होना ही चाहिए। जिनको दिया जा चुका है उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों ने इस तरह की हरकत की है कि उसको बिजनेस बना लिया है और क्यों बेचा है। भाई अगर आपको अलॉट हुआ तो आप सरेंडर करो उसको। तो अब ये फ्यूज़ बल्ब वाली बात है। फ्यूज़ बल्ब जो हो जाते हैं उनको या तो आप रिटायरमेंट करके अब आपको जगह मिल गई, आप वहाँ रहो। भाई
इस देश में 140-150 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और उनके जीवन सेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी भर सरकार तनख्वाह देगी, उसके बाद पेंशन भी देगी, उसके बाद आपको ज़मीन अमीन सब मिल रही, तो मतलब बाकी लोग क्या करेंगे? 149 करोड़ लोग। भाई, इस देश के संसाधन सीमित हैं, सबको मिलने चाहिए, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप कितने सहमत हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।